हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज गिवन है, पहले उनको पढ़ते हैं। e की पावर ax इंटू में साइन bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो वो किसके इक्वल बनेगा? e की पावर ax अपॉन में a स्केयर प्लस में b स्केयर इंटू में ब्रैकेट में क्या बनेगा a इंटू में साइन bx प्लस c माइनस में b इंटू में कोस bx प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए e की पावर ax इंटू में कोस bx प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये किसके इक्वल बनेगा? e की पावर ax अपॉन में a स्केयर प्लस में b स्केयर, सेम है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बनेगा a, यहाँ पर क्या आएगा कोस bx प्लस सी प्लस में b साइन bx प्लस सी। समझ गए? अब थर्ड पढ़ते हैं। आप इसकी हेल्प से ये निकाल भी सकते हो, क्या 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट गिवन है और यहाँ पर क्या है e की पावर माइनस ax है। ठीक है, साइन bx है, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये किसके इक्वल बनेगा? b अपॉन में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, b जो साइन के साथ कोफिशिएंट है ये वाला b अपॉन में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट e की पावर माइनस ax इंटू में कोस bx, इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट जब क्या हो 0 से इन्फिनिटी हो, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनेगी? a अपॉन में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। समझ गई? अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन में जो ये थीटा के साथ गिवन है न्यूमरेटर में वो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास कोस गिवन है तो e की पावर में जो आपके पास गिवन है न्यूमरेटर में वो आएगा, अपॉन में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर दोनों में सेम रहेगा। समझ गए? तो ये दो फॉर्मूलेज लास्ट वाले आप अच्छे से लर्न कर लेना, इनका ही यूज हम फर्स्ट एग्जांपल में करेंगे। देखिए जो यहाँ पर 9.2 में आपके एग्जांपल्स होंगे वो किस पे बेस्ड रहेंगे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन दोनों पे बेस्ड होंगे। तो आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है, ये इसकी नोटेशन होती है। यहाँ पे आपको स्मॉल एस दिखाई दे रहा है, ये साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स जो आपके पास गिवन होगा फंक्शन वो इंटू में साइन एस एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या रहती है 0 से इन्फिनिटी। सेम हमारे पास किसका होता है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? सी, ये इसकी नोटेशन होती है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसको लिखते हैं, इंटू में कोस एस एक्स होता है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा और लिमिट इसकी भी क्या रहेगी 0 से इन्फिनिटी। समझ गए? अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइंड द साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो ये आपके पास फंक्शन है उसको लिखा है। तो सबसे पहले साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो साइन ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है हमारे पास, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हम इस टर्म की साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी, प्लस में फिर इस टर्म की साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेक्स्ट टर्म बनेगी। समझ गए? यहाँ से 2 आपके पास कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखा है, यहाँ से 5 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दिया। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन बन रहे हैं दोनों ही कैसे हैं? इस टाइप के हैं। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस ax है, साइन bx इंटू में dx। b तो दोनों में सेम है, किसके इक्वल है? s के इक्वल है। यहाँ पर a किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, और यहाँ पर a किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन का यूज करके, b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो देखिए 2 एज इट इज है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी? s अपॉन में 5 स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर प्लस में 5 एज इट इज, ये आपके पास क्या बन जाएगा? s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में इसका 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। समझ गए? यहाँ से आप s नेक्स्ट स्टेप में s को कॉमन, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में s को कॉमन लिया। ठीक है, अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म की नोटेशन ये होती है, और ये किसके इक्वल होता है? 0 से इन्फिनिटी जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको लिखा है, इंटू में कोस एस एक्स dx। ठीक है, अब 2 इंटू में e की पावर माइनस 5x, इस टर्म की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, प्लस में
5 इंटू में ई की पावर माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म बनेगी। यहाँ से 2 को बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, सेम यहाँ से 5 कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिखा। अब देखिए जो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बन रही है ये दोनों ही इंटीग्रेशन मतलब इस टाइप के हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ax कोस bx इंटू में dx, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास, a अपॉन में a स्केयर प्लस में b स्केयर के। तो देखिए यहाँ से b तो आपके पास क्या है, s के इक्वल है दोनों ही इंटीग्रेशन में। यहाँ पे a किसके इक्वल बनेगा 5 के, और यहाँ पे a किसके इक्वल बनेगा 2 के। तो इस रिजल्ट का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट की गई है, समझ गए। यहाँ पे 2 इंटू में 5 है, यहाँ पे 5 इंटू में 2 है, तो 10 बनेगा दोनों टर्म में, तो उसको बाहर लिखा है। तो इस तरह से ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालिए गिवन फंक्शन की, समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ax अपॉन x। इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, ये इसकी नोटेशन रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी जो फंक्शन गिवन है इंटू में साइन sx और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट। इस इक्वेशन को नाम दिया है 1, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन में टर्म दिखाई दे रही है, तीनों ही टर्म किस में है, x में, और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में है। तो इसको आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, इस इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हो। तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में यूजिंग लिबनिज रूल, ठीक है। लिबनिज रूल किस पे होता है, जब हमारे पास इंटीग्रल साइन गिवन हो और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, लिबनिज रूल यूज़ करते हैं। तो देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, लिबनिज रूल क्या कैसे होता है। जैसे ये इंटीग्रल है, इसको मैंने कैपिटल I से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल का है, x और s का, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी लिमिट a से b है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको s दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है a s का फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी b s का फंक्शन हो सकता है, ऐसा हम सपोज करेंगे। तो उस केस में इस इंटीग्रल को I को मुझे डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला रहता है, इक्वल टू ये होगा इंटीग्रेशन और उसकी लिमिट एज इट इज़, जो आपके पास अंदर फंक्शन है उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। s के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस में जो अपर लिमिट है वो यहाँ x वेरिएबल है तो x वेरिएबल की जगह पुट करते हैं अपर लिमिट को, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में होगा। माइनस का साइन लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में। इस तरह से अपना लिबनिज रूल होता है। अब यहाँ पर आपको लिमिट कैसी दिखाई दे रही है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो ये आपके पास लास्ट की दोनों टर्म क्या रहेगी, 0। उस वजह से दोनों टर्म कैसे बन जाएगी, ये 0। तो आपके पास जो भी इंटीग्रेशन गिवन है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सिर्फ ये टर्म याद रखनी है, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, लिमिट भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो अंदर फंक्शन गिवन है उसका हम डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में। अब सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्योंकि लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, दोनों ही कैसे है, कांस्टेंट है। तो देखिए इसने यही किया है, जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो ये लिख दिया है s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल टू, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज रहेगा, जो आपके पास अंदर फंक्शन है सिर्फ उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो e की पावर माइनस ax अपॉन में x ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ साइन sx का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि s के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस sx, और फिर sx का s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, x, समझ गए। ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए x को हम x से कैंसिल कर देंगे, ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या रहेगा, e की पावर माइनस ax इंटू में कोस sx dx, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। और ये हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ठीक है। दोनों सेम है, b की जगह सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, s, और ये किसके इक्वल होता है, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो b की जगह हम s पुट कर देंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल बनेगी। लेकिन ये क्या निकला है, डिफरेंशिएशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एज इट इज आएगी।
इक्वल टू, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो ये इस तरह से बनेगा, ए कांस्टेंट है, ठीक है, 1 में ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर बनेगा, और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 में ए tan इनवर्स एस अपॉन में ए प्लस में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। समझ गए? तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आई आपके पास, tan इनवर्स एस अपॉन में ए प्लस सी। अब सी जो आपके पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, एस इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपके पास क्या बनता है, अगर s इक्वल टू 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो देखिए साइन 0 होता है, तो आपके पास इस वजह से ये आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एट s इक्वल टू 0 किसके इक्वल बनेगी, 0 की, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में सेकंड में पुट करना, s इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0, और ये कब 0 होता है, 0 पे, प्लस सी, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, किसकी इक्वल बनी थी, 0 पे, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सी की वैल्यू, तो आपके पास इतना आंसर बनेगा, ठीक है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इस फंक्शन की किसके इक्वल बनेगी, tan इनवर्स एस अपॉन में ए। समझ गए? सेकंड एग्जाम्पल जैसा हमने किया है ना, सेम प्रोसीजर नेक्स्ट के सभी एग्जाम्पल में रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन बन जिसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लीबनिज़ रूल का यूज़ करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके पास इंटीग्रेशन आएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सेम इस तरह से आपके पास प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल के बाद थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, e की पावर माइनस एक्स की, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसको कैपिटल I से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास f बार, और ये कोसाइन को डिनोट करता है स्मॉल c, और यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है फंक्शन का s, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया है, कैपिटल I से डिनोट किया, ठीक है। तो देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये कैपिटल I क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके पास फंक्शन गिवन है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो क्या आएगा, कोस एस एक्स आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में रहता है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब सेम जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में किया था, क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग लीबनिज़ रूल। तो देखिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे भी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, दोनों ही कैसी हैं, कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, सिर्फ हम इस अंदर वाली टर्म का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। राइट हैंड साइड में सिर्फ हम इतना करना है, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में। तो देखिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, कोस एस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है s के रिस्पेक्ट में, तो क्या बना है, माइनस साइन एस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे s के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ क्या आएगा, x। समझ गए? अब साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स, ये तो अलग से लिखा है, ठीक है। जो आपके पास माइनस साइन है और x है, e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये टर्म अलग से लिखी है। इसके साथ क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस टर्म को, और यहाँ पे 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 को बाहर लिखा है, इस टर्म को इकट्ठा उठाया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को तो यही टर्म बनेगी आपके पास, क्या, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होता है, और जो आपके पास पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2x। तो जो ये आपके पास टर्म है क्या बनती है, इसका डिफ्रेंशिएशन बनती है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, या फिर इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये किसके इक्वल बन रही है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म का आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा। समझ गए? यहाँ पर जो ये वैल्यूज आई है किसकी है, सिर्फ इस टर्म की है, ठीक है।
अब देखिए इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ये एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन हमने अभी सोल्व किया है, किसके इक्वल बनता है, e की पावर माइनस एक्स के, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और अंदर आपके पास क्या फंक्शन बनता है, जो फर्स्ट फंक्शन था साइन x, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो साइन एस एक्स का क्या बन जाएगा, कोस एस एक्स, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन होता है, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या मिला है, e की पावर माइनस एक्स के। अब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए e की पावर क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, 1 में इन्फिनिटी बनेगा। 1 क्या होता है, 0। तो ये आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी पुट करने पे 0, माइनस का साइन, जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये टर्म चली गई, हमारे पास सिर्फ क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो इस s को कॉमन लिया है, और माइनस साइन, माइनस s, ठीक है, कोस एस एक्स ई की पावर माइनस एक्स के एज इट इज़, और लिमिट क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, ये है। तो देखिए इसको ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जैसे गिवन है, किसके इक्वल बनता है, ये आपके पास आई के इक्वल बन गया ना, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। तो आपके पास ये इस टर्म इस तरह से बन गई। अब हमें तो आई की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, और ये आई क्या था, हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, डी आई और आई को हम एक साइड रखेंगे, ठीक है, और एस के वेरिएबल को कहाँ लिख देंगे, राइट हैंड साइड में। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस s/2 एज इट इज़, और डी एस को इस साइड, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या बनेगा, log आई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास माइनस साइन एज इट इज़, s का क्या बन जाएगा, s²/2, 2 इंटू में 2 4, और प्लस में log c। समझ गए। अब देखिए log आई इक्वल टू माइनस में s²/4, और यहाँ पे प्लस में log c था, ठीक है, उसको जब हम इस साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बन जाएगा, माइनस का log c, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, log m माइनस में log n, ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, log m अपॉन में n। तो इस टर्म को इस तरह से लिखा है, इक्वल टू माइनस में s²/4। अब लोगरिथम को जब आप हटाओगे तो ये आपके पास कहाँ चली जाएगी, e की पावर में, i/c एज इट इज़, log को हमने हटा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस s²/4, ठीक है। तो फिर c को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या आया, वैसे तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनी है, लेकिन यहाँ पे c कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इंटीग्रल जो आपके पास गिवन है, उसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, s इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इंटीग्रल था वो वैसे किसके इक्वल था, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स के, और यहाँ पर इनटू में आपके पास क्या था, कोस एस एक्स था, ठीक है। s इक्वल टू 0 पुट करने पर ये 1 बन गया। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अब इस तरह से रहती है। अब देखिए जो आपके पास ये इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, किसके इक्वल है, √π/2 के, और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, √π/2, तो i इक्वल टू दिस, ये बन गया हमारा। अब इस टर्म में हम क्या पुट करेंगे, s इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कैपिटल I एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस 0, e की पावर 0, तो किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के। तो i इक्वल टू c आया, और s इक्वल टू 0 पर i किसके इक्वल होता है, √π/2 के। तो c की वैल्यू ये बन गई। c की वैल्यू आप जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म रहेगा गिवन फंक्शन का। समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 5th। क्या करना है, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। आपके पास फंक्शन गिवन है साइन एक्स, जब x 0 से a है और a से ग्रेटर देन है जब आपका x, तो f ऑफ x किसके इक्वल है, 0, ठीक है। साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया है साइन ट्रांसफॉर्म का, किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी जो फंक्शन गिवन है, इनटू में साइन sx dx। अब यहाँ पे आपके पास a दिखाई दे रहा है, इंटरवल वैसे तो क्या है, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन साथ में a भी आया है, तो हमारे पास इंटरवल अब क्या बनेगा, 0 से a से इन्फिनिटी। तो देखिए ये लिमिट है जो वो ब्रेक हो जाएगी, 0 से a से इन्फिनिटी।
ये 2 टर्म बनेगी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। जब 0 से a है x की वैल्यू, तो फंक्शन किसके इक्वल बनता है, साइन x के, तो ये पुट करती है। ठीक है, जब x आपके पास a से ग्रेटर देन है तो फंक्शन किसके इक्वल बनता है, 0 पे। देखिए यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से इन्फिनिटी, यानी x आपके पास क्या है, a से ग्रेटर देन है, तो इस केस में फंक्शन 0 के इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट किया है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब इस टर्म को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 2 साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, कोस a माइनस b, माइनस में कोस a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू x के इक्वल है और b की वैल्यू एस x के इक्वल है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, a माइनस बी, x माइनस में एस एक्स बनेगा, x को कॉमन लिया है तो 1 माइनस एस और बाहर x। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, जब a प्लस बी पुट करेंगे x प्लस में एस एक्स बनेगा, और यहाँ से x को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन किया है, कोस थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन में होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 1 माइनस एस एक्स अपॉन में जब इस टर्म का जो आपके पास थीटा है उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एस, माइनस का साइन, इसका इंटीग्रेशन किया। लिमिट 0 से a हम पुट कर देंगे, a यहाँ पे पुट करोगे ये बनेगा, जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा। तो ये आपके पास 5th एग्जाम्पल। इस वीडियो में हम सिर्फ 5th एग्जाम्पल तक ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद के सभी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आपके पास 9.2 एक्सरसाइज है, देखिए सभी एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके।